नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। इस वक्त चुनावी माहौल में कई मुद्दों पर बहस गरमाती है और हर मुद्दे पर दोनों पक्षों को, हर पक्ष को सुनना और आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। 24 के रण के पहले चरण के लिए प्रचार के अब बस कुछ दिन, 2 दिन ही बचे। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 पर काम कर रही है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे बड़ा फोकस दिखता है कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। 19 अप्रैल को वोटिंग है पहले चरण के तहत, यानी प्रचार के लिए अब यहां केवल 2 दिन शेष है। चुनाव के इतने करीब, वोटिंग के ठीक पहले कमलनाथ के घर पर पुलिस टीम का छापा, उनका पूछताछ करने पहुंचना, कांग्रेस विधायक के घर पुलिस और आबकारी टीम की दबिश, और इसी गढ़ में भाजपा के चुनावी चाणक्य कहलाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आकर रात्रि प्रवास करने का कार्यक्रम फिक्स होना। जाहिर है कांग्रेसी खेमा इन कार्रवाइयों से आग बबूला है, सवाल उठा रहा है, इसे कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश बताता है। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सब कमल के गढ़ पर फतह करने के लिए है? क्या इसका वास्तविक असर चुनाव पर पड़ने वाला है? पड़ने वाला दिख भी रहा है। बड़ी बहस इसमें करने वाले हैं, दोनों पक्षों को सुनने वाले हैं। दोनों पक्षों के साथ साथ एक निष्पक्ष व्यक्ति भी हमारे साथ में जुड़ने वाले। शैलेंद्र पटेल साहब हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे हैं इस मंच पर, स्वागत है यादव साहब आपका। और चैतन्य भट्ट जी हैं, वर्षों से, दशकों से तजुर्बा रखते हैं, दोनों पक्षों की सियासत पर नज़र और पकड़ बनाए हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भट्ट साहब नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। तो महाकौशल की इस सबसे हाई प्रोफाइल सीट, देश की सबसे चर्चित इस लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, पहले इस पर आप सभी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आएंगे इस पर बड़ी बहस करने। वोटिंग के इतने नजदीक, शाह के दौरे के महज एक दिन पहले प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हॉट सीट के तौर पर पहचान रखने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कमलनाथ को चौतरफा घेर दिया है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर पुलिस ने कमलनाथ के घर धावा बोला। विवेक साहू ने पुलिस को शिकायत की थी कि एक फर्जी वीडियो के जरिए उनके खिलाफ कांग्रेस षड्यंत्र कर बदनाम करने की तैयारी में। इस शिकायत में कमलनाथ के निज सचिव का नाम भी दिया गया। इस एक शिकायत पर 4 थानों की पुलिस ने कमलनाथ के बंगले को घेरा। तब कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ चुनाव प्रचार पर थे। हैरत की बात यह कि ये शिकायत 10 अप्रैल को की गई और पुलिस एक्टिव हुई 15 तारीख को, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले कांग्रेसी एमएलए नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग की दबिश, और अब सीधे कमलनाथ के घर पुलिस का एक्शन। जाहिर है कांग्रेस को ये बात जरा भी रास नहीं आई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बता रही है। ये इनका डर है, ये इनका खौफ है, ये डरे हुए हैं, ये सत्ता को हड़पना चाहते हैं और इनके पास यही साधन है। ईडी सीबीआई को इन्होंने अपने वश में किया हुआ है और उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और जनता इसका इनको जवाब दे। लोकतंत्र को कैसा दबाया कुचला जा रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर चीज़ों की मर्यादाएं खत्म हो रही हैं एक के तानाशाही रूप में। चूँकि कल ही वहाँ अमित शाह जी का रोड शो होना है, तो एक दबाव बनाया जा रहा है। क्या वाकई कमलनाथ के गढ़ पर विजय पाने बीजेपी का ये पूरा प्लान है? सुनिए इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है। अगर वो सही है तो क्या दिक्कत है? कोई भी जांच के लिए आए तो उसे दिखा दो, इसमें कहाँ दिक्कत आती है किसी को? क्यों दिक्कत आना चाहिए? वो ये वही हथकंडे हैं कमलनाथ जी जिनके सहारे आपने बरसों तक परिवारवाद की बेड़ियों से छिंदवाड़ा को जकड़े रखा। अब न पैसा चलेगा, न शराब चलेगी, न शबाब चलेगा। अब सिर्फ छिंदवाड़ा की जनता के सामने कमल का फूल और मोदी जी की गारंटी चलेगा। सवाल है छिंदवाड़ा पर ही इतना जोर क्यों? असल में कमलनाथ का ये अभेद किला छिंदवाड़ा पीएम मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव सभी के लिए सियासी साख का सवाल बन चुका है। तभी तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता वहां डटकर मिशन मोड में कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में प्रवेश कराते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी और पुलिस के छापे हों, कमलनाथ के घर पुलिस टीम की दबिश हो, या अब वोटिंग से पहले प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह का 16 अप्रैल की रात छिंदवाड़ा में प्रवास करना। सवाल है आखिर उस रात बीजेपी के चुनावी चाणक्य यहाँ क्या करने वाले हैं? ऐसी कौन सी रणनीति है जो कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को ढहाकर
मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने का दावा है। जाहिर है 24 के रण में छिंदवाड़ा का चुनाव न तो कमलनाथ के लिए आसान है न बीजेपी लीडरशिप के लिए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो पिछले 48 घंटे से छिंदवाड़ा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के एक्शन, जिस तरह की कार्रवाइयां, जैसे छापे, जैसी दबिश हैं, इस पर कई सवाल उठाए गए और इसे चुनाव से जोड़कर इसकी टाइमिंग पर भी क्वेश्चन किया गया। हमारे साथ में हर पक्ष है। ओपनिंग स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं। शैलेंद्र पटेल साहब हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी। शैलेंद्र जी, अपनी बात रखें। क्यों लगता है कांग्रेस को कि ये सब कुछ षड्यंत्र है? क्या तर्क, क्या आधार है इसका? देखिए पुनीत जी, बड़ी बात स्पष्ट है कि जो आप FIR जो आज पुनीत पाठक जी ने की है, उसकी आप टाइमिंग देखिए। 4:11 को सुबह जाकर थाने में FIR किया जाना। जब भी इस देर रात, इस भोर के समय की बात है। अब इसका मैटर कब सामने आया, क्या हुआ, और 4:11 पर FIR दर्ज की जाती है। ये तो कोई मर्डर हो जाए, कोई बहुत विभत्स अपराध होता है तो उस दौरान इस तरह की बात होती है। चुनावी समय में सुबह 4:11 पे रिपोर्ट दर्ज करना अपने आप में संदेह की बात होती है ना। शाम को होती, सुबह होती तो समझ में आता, 10 बजे होती, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 8, 9, 10, लेकिन 4:11 पे तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश उनकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात पुनीत जी इसमें यह है कि कहीं पर भी अश्लील वीडियो की बात नहीं, किसने बनाया, सच है, गलत है, वायरल करने की बात है। और बात यह की जा रही है कि इसको वायरल करने के लिए कहा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी वायरल तो हुआ नहीं, क्योंकि वो तो जनता के बीच में ऑटोमेटिक हो ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस वीडियो को वायरल करने के लिए तो अपराध कायम किया जा रहा है। वीडियो किसने बनाया, असली है, नकली है, ये तो बात की बात है, लेकिन वीडियो कहां से बना, कहां लीक हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। वायरल करने की बात की जा रही है। जो अपराध है उसे तो छिपाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं वहां के प्रत्याशी उसके शक के दायरे में हैं, जिनका अश्लील वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है, उस बात को कोई जिक्र नहीं है। लेकिन किसको वायरल करने की बात की जा रही है, इसको तूल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव की राजनीति है और कहीं ना कहीं जो विषय आने वाला है उसको टालने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। कल से जनता के सामने परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वीडियो तो परसेप्शन बनाने के लिए ये पटेल साहब कह रहे हैं। मैं आऊंगा, अभी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, सबको एक लिमिटेड टाइम में सुन ले, फिर आपकी बातों का उत्तर लूंगा मैं। अजय यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन क्या इस तरह की रणनीति के साथ जीतना चाहती? कांग्रेस ने सवाल उठाया। अल सुबह आपका FIR दर्ज हो जाकर इस पर फौरन सुबह सुबह कार्रवाई, एक्शन में आ जाना पुलिस का। इसके पहले एक विधायक के घर में भी इस तरह के छापेमार शैली, जहां से कुछ नहीं मिला कहकर भी कटाक्ष किया गया। बात रखें, क्या इस तरह चुनाव जीतना है? ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए पुनीत जी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी जो अभी तक कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल के आधार पर मैं चुनाव जीतता हूं, और आज जिस तरह की स्थिति दिख रही है तो उनके उस छिंदवाड़ा मॉडल की पोल खुल रही है कि इस तरह के षड्यंत्र साजिश करके कमलनाथ जी अभी तक छिंदवाड़ा में चुनाव जीतते रहे। अब किस समय FIR हुई, ये कैसे प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या आप किसी उम्मीदवार के खिलाफ एक MMS जिसकी कि कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, उसको वायरल करने के लिए किसी न्यूज नेटवर्क के मालिक को पैसा ऑफर करते हैं, और जो सुनने में आ रही है जानकारी 20 लाख रुपए ऑफर देते हैं, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो और अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध हैं? क्या इस तरह की राजनीति करके कमलनाथ जी देश में अपना नाम इस तरह से लाना चाहते हैं? क्या इसी तरह की राजनीति करके अभी तक कमलनाथ जी जीतते रहे? कांग्रेस के प्रवक्ता एक किसी वीडियो की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वीडियो था तो आप पुलिस को सौंप देते। आप तो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। वीडियो की सत्यता क्या आप प्रमाणित करेंगे? ये कैसे पता चलेगा कि आपके द्वारा नहीं बनवाया गया है और आपके द्वारा ये साजिश करके इसको वायरल किया जा रहा था? अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास बड़े पैमाने में धन जब्त किया गया। इस मामले में छिंदवाड़ा SP द्वारा भी पुष्टि की गई। तो ऐसे में पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाना स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की साजिश और षड्यंत्र की कलई खोल रहा है। कमलनाथ जी तो बीजेपी कह रही कि कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही थी। अगर ऐसा कोई क्लिप था तो पुलिस को सौंपने की बजाय फैलाने की प्लानिंग में थी, और उस टाइमिंग पर आपने कुछ नहीं कहा, जिस पर सवाल कांग्रेस ने उठाया। मैं पुनः आपके पास लौटूंगा। चैतन्य भट्ट साहब को और सुन लें, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, आपको क्या लगता है, छिंदवाड़ा सीट पर पिछले
24 नहीं 48 घंटों से जो हो रहा है, वैसे तो मैं कहूँगा एक पूरी फोर्टनाइट 15 दिन आप देख लें बीते, जैसे पार्टी में प्रवेश हो रहे हैं, करीबी नेता जा रहे हैं, फिर इसके बाद में कार्रवाइयाँ, दबिश वाला दौर है, स्वयं जो है देश के गृह मंत्री जी आकर नाइट हॉल्ट करने वाले हैं, रुक करके रणनीति बनाने वाले हैं। ये तो तय है कि ये सीट एक सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए भी है, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है पिछले कुछ घंटों में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए पुनीत जी, ये जो छिंदवाड़ा की सीट है, ये मुझे लगता है कि प्रदेश की क्या देश की सबसे हॉटेस्ट सीट में गिनती हो रही है इसकी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से प्रयास कर रही है कि छिंदवाड़ा में जो सत्ता है कमलनाथ के हाथ में हमेशा से रही है, एक बात छोड़ दें आप उपचुनाव को छोड़ के, तो वो लगातार कमलनाथ के या कमलनाथ के परिवार के झोली में रही। उसको किसी भी तरह से ये इन प्रकारेण जीत के उस कमलनाथ के गढ़ को वो ध्वस्त करना चाहती। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हम 29 के 29 जो कमल की मालाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी के गले में डालेंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही थी, उस समय नेतृत्व उनके हाथ में था, अब जो नेतृत्व है वो मोहन यादव के नाम पे के हाथ में। अब अगर खुदा ना खास्ता वो सीट नहीं जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बावजूद, तो आप ये मान के चलिए कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। यही कारण है कि तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कमलनाथ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके तहत आपने देखा होगा, चाहे कमलेश शाह हो, चाहे विक्रम आहाके हो, या दीपक सक्सेना हो, या उनके बेटे हो, उन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में शामिल कर दिए। और देखिए, कोई भी बड़ा पेड़ हो, अगर उसकी आप डालियां काट दें, उसके पत्ते काट दें, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि भारतीय के जो कमलनाथ हैं, जिस तरह का भावनात्मक बयान दे रहे हैं, लोगों छिंदवाड़ा की जनता से जिस तरह से भावनाओं के माध्यम से अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और निश्चित तौर पर जब बहुत लंबे समय तक जो व्यक्ति ने जब वहां पर प्रतिनिधित्व किया हो, और जब वो इस तरह से भावनात्मक प्रचार कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको मिल सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि 10 तारीख की घटना है और उसकी रिपोर्ट 15 तारीख को होती है, तो ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है कि अगर 10 तारीख को बंटी साहू को ये पता लग गया था कि उनका कोई एमएमएस रिलीज किया जा रहा है या उसको वायरल करने की बात की जा रही है, तो उसी समय उन्होंने जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं की? 5 दिन तक पुलिस भी क्या करती रही? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अजय यादव साहब के पास में मैं चलता हूं, आऊंगा पुनः आपके पास में। आपने एक बहुत सही बात की अजय यादव साहब। कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि बीजेपी अब डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, डरा धमकाकर अपने यहाँ लोगों को शामिल करा रही है और चुन चुनकर उन नेताओं को टारगेट कर रही जो प्रचार में अपना काम करते। आपने कहा कि वो साजिश कर रहे थे, लेकिन कुछ मिला नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती, ना इन छापों में न कार्रवाई में। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, असल में पिछले 2 महीने से लगातार कमलनाथ जी के आसपास भगदड़ मची हुई है। उनके दाएं बाएं जो भी हाथ कहलाते थे सभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कमलनाथ जी अपने धन बल और अपने षड्यंत्रों के आधार पर किसी तरह चुनाव में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कहना कि 2 दिन 3 दिन पहले का मामला है या सुबह 4 बजे पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज की, इसकी बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं कहते हैं दावे से कि इस तरह का घटनाक्रम क्यों कर रहे थे आर के मिगलानी, जिनका नाम आ रहा है इस मामले में? पटेल साहब, अब उत्तर दे दें, अब जरा 1 to 1 उत्तर देने की शुरुआत करें। सुबह 4 बजे टाइमिंग पर सवाल उठाने की जगह ये क्यों नहीं बताते कि ऐसी साजिश क्यों की? देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात है कि विधायक नीलेश उइके के घर पे छापे मारे गए, खेतों पे छापे मारे गए, खलिहानों पे छापे मारे गए, मिला कुछ नहीं। मिगलानी जी के पास गए, मिला क्या? 4 थानों की पुलिसों को लेकर गए। एक अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना था तो बुला सकते थे, मोबाइल के साथ बुला सकते थे, उसके बनस्पत उनके बंगले में आप उस तरीके से जाना, ये देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप और या एफआईआर करने वाली बात नहीं है। जो तरीका अपनाया गया, कभी किसी के खिलाफ कंप्लेन होती है कि वहां पे कोई आतंकवादी छिपा हुआ था कि जो 4 थानों की पुलिस को आप लेकर गए,
एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, 2 आदमी भी जाते तो समझ में आता, लेकिन किस तरीके से जो माहौल क्रिएट किया गया वो शक के दायरे में आता। पुनीत जी, इतना सहज और सरल नहीं है। मेरे काबिल दोस्त अजय यादव जी जो बात कह रहे हैं, इतनी वाली बात नहीं। कहीं पर आप नीलेश उइके के यहाँ छापा मारते हैं, राहुल गांधी जी का चौपर, यादव साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात बंगले में 4 थानों की पुलिस आप सुबह पहुंचाते हैं, मृगलानी जी का। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की कार्य पद्धति को सभी जानते हैं। वो देश के एक बड़े धनाढ्य संपन्न व्यक्ति हैं, तो उनके बंगलों में 2 आदमी तो शायद प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। उनके पास खुद जेट श्रेणी की सुरक्षा है, सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। तो ऐसे माहौल में क्या 2 कर्मचारी पूछताछ करने के लिए पर्याप्त होते? और अगर पुलिस कमलनाथ जी कानून से ऊपर नहीं है अजय भाई, कानून से ऊपर नहीं, कानून के लिए भी काफी होता है। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? मैंने तो स्पष्ट सवाल आपसे ये पूछा कि मृगलानी जी ऐसी साजिश क्यों कर रहे थे? जो सामने आ रहा है कि आर.के. मृगलानी का नाम आ रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो 20 लाख रुपए ऑफर करने की बात आ रही है कि एमएमएस को वायरल करो, प्रचारित करो, छवि खराब करो। पटेल साहब, ऐसी कोई प्लानिंग चल रही थी क्या? क्लियर कर दें आप भी। राजनीति सुचिता की करिए, जनता फैसला करेगी। अगर आप जवाब देना चाहें तो इसका जवाब जरूर दें, वो बार बार आपसे साफ पूछ रहे हैं। अजय यादव जी मेरे काबिल दोस्त उस बात के लिए कह रहे हैं, देखिए सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि मृगलानी जी शायद वहां पे कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। आप कहीं भी वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वीडियो कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं की जा रही? उस वीडियो के वायरल होने की कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है। जो मुख्य विषय है कि वीडियो वायरल, अब आप वो कह रहे थे कि पुलिस को क्यों नहीं सौंप दिया? कोई अश्लील वीडियो कोई थर्ड पार्टी पुलिस को सौंपने को जाएगी था तो आप पुलिस को सौंप देते। हम कहां इनकार कर रहे हैं? पुलिस को 10 तारीख को आप कह रहे हैं कि मेरा वीडियो उस तरीके से आ रहा है, तरीके से करते। ये तो कोई तरीका नहीं हो सकता ना किसी वीडियो अजय यादव जी, ये काम किसका है? आपने अब ये बताइए, शादी किसी के यहाँ और भोजन कोई और कराएगा? आप तो ये बात साफ सौंपते, अगर आपके पास कोई वीडियो था तो आप सौंप देते पुलिस को। ये कुछ नहीं हुआ। बताइए ना, आपके पास अगर कोई वीडियो था तो मित्र अजय यादव जी ने ये नहीं कहा, साजिश कर रहे थे, एक बार भी अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि वीडियो वायरल, कौन से कानून में ऐसा गलत है, करना सही ठहराया बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, कमलनाथ जी के बंगले में साजिश करना गलत है। आप बताइए, साजिश कर रहे थे, ये गलत वीडियो बना के साजिश की जा रही थी, आपसे सरकारी कार्य की बाधा का केस आप लगा सकते हैं। सरकार जरा सीधे सीधे उत्तर दीजिएगा। शालीन पटेल साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूं क्लियरली, वो आपसे घुमा फिरा कर हर बार एक ही बात पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के खेमे में वीडियो जिसने भी बनाया उसके थ्रू बदनाम करने की, उसे और सर्कुलेट और तेजी से फैलाने की कोई प्लानिंग हो रही थी, जिसको पकड़ने के लिए ये सब कुछ किया? आप सीधा उत्तर दे दें, मैं उनसे भी सीधा उत्तर लूंगा। एक साक्ष्य पुनीत जी, वो वीडियो जो मृगलानी जी का जो वायरल कर रहे हैं, जो उन्होंने बनाया, एक बार भी इस वीडियो के संबंधित कहीं बात हुई तो बता दो। चुनाव टाइम पे पत्रकार आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, ये एक कॉमन सी बात है। आपके चुनाव हो रहे हैं तो आप हमसे बात नहीं करेंगे क्या? आपके घर मैं नहीं जाऊंगा या मैं आपके घर नहीं जाऊंगा क्या? ये तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन कहीं पे भी उस वीडियो में, मैंने वो वीडियो देखा है, और आप ये बताइए कहीं पे भी वायरल करने की बात कही हो आर.के. मृगलानी जी ने, जो वीडियो वायरल हुआ, तो आप बता दीजिए। वो आप बात नहीं करेंगे। अजय यादव साहब, आप भी एक बात का सीधा सीधा उत्तर दे दें, क्या ये जो घटना हुआ, इसमें जिस अंदाज में छापे पड़े, जिस अंदाज में फोर्सेस वहां गई और एक पहले जनप्रतिनिधि के यहां और गई 24 घंटे के भीतर, जहां से शराब की शिकायत के बाद कुछ न मिला, क्या बीजेपी ने भी ये माहौल बना करके कोई एक विरोध में सीन क्रिएट करने की कोशिश की? सीधा उत्तर दीजिएगा। देखिए पुनीत जी, 5 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास लगभग 5 लाख रुपए जब्त हुए और एक सूची उसके पास पाई गई, जिसमें लिखा गया कि किन लोगों को किस तरह से पैसे बांटना है। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पार्टी धन बल और शराब बल बांटने की सिलसिले में काम कर रही है। ऐसे में निर्वाचन आयोग का काम है, जब उनके पास कोई प्रमाण होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। ये तो रूटीन चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। देश के तमाम क्षेत्रों में तमाम उम्मीदवार और अन्य लोगों पे, यहां तक कि सड़कों पे भी आम नागरिकों की चेकिंग होती है। तो इसमें कांग्रेस के नेताओं को क्या आपत्ति है? अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी कोई चेकिंग होती है। दूसरा, आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वीडियो जिसने भी बनाया, वो वीडियो बनाने वाला और जिस मकसद से बनाया, उस मकसद और बनाने वाले दोनों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, आप उसे कांग्रेस की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी को पता है वो किसने बनाया, कहां से शुरू हुआ है, जिसका फायदा आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी या उनका खेमा लेना चाह रहा था?
देखिए पुनीत जी, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कुछ कूट रचित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक बनाकर छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के नेता, और उनके इस षड्यंत्र का भांडा फूट गया है। कांग्रेस पार्टी से और विशेष करके कमलनाथ जी से इस तरह की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जो अभी तक अपने काम और छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते थे, तो आज तक क्या इसी तरह से शैलेंद्र पटेल साहब, आप क्या कहेंगे? धन बल का आरोप लग रहा है, शराब बांटने का आरोप लग रहा है और बदनाम करने के लिए कॉन्स्पिरेसी का आरोप लग रहा है। आप स्वयं जनप्रतिनिधि रहे, इन सब का चुनाव पर असर पड़ेगा, आपके कैंडिडेट पर असर पड़ेगा या पड़ रहा है? देखिए, जितना भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक तरीके से जो कूट रचना कर रही है, जिस तरीके से षड्यंत्र रच रही है, उससे कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं होने वाला है। जो अपना जूता अपने ही सिर पे पड़ने वाला है। मैं दूसरी बात, मैं मेरे काबिल दोस्त अजय यादव जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक भी वीडियो बनाने वाले के बारे में बात नहीं करी। जिसने भी गलत बनाया सही बनाया, वो प्रश्न वो अभी ला ही नहीं रहे अपने जुबान पर। उस वीडियो को तो एक तरफ ही पटक, एक साइड ही छोड़ रहे हैं, वायरल की वो बात बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात, नीलेश उइके जी खिलाफ कुछ नहीं मिला, एक जनप्रतिनिधि वहां पे माननीय विधायक हैं उनके, अब मेरी बात सुन लीजिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब कौन सी लिस्ट बता रहे हैं? एफआईआर क्यों नहीं हुई? कौन से कार्यकर्ता के पास पैसा मिला? क्या हुआ उसके एफआईआर आप बताइए। दारू, अगर शराब बांटने की बात करें, सरकार आपकी है, ईडी सीबीआई सब कुछ आपकी है। अब आपकी सीबीआई कहां गई? पूरे देश में तो जगह जगह दिखती रहती है, लेकिन इस समय ईडी और सीबीआई, छिंदवाड़ा में आप कहीं पे भी आप मालूम करें शराब कहां बिक रही है। चैतन्य भट्ट साहब को भी थोड़ा सुनिएगा। चैतन्य भट्ट साहब, फाइनली आपको क्या लगता है, अब की बार छिंदवाड़ा में हर तरह का चुनावी दांवपेच आजमा लिया गया और इनसे क्या चुनावी माहौल पर, कैंडिडेट पर, किसी खेमे पर असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए, उसमें बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो वीडियो किसने बनाया, कैसे वायरल हुआ, और वो वीडियो है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो वीडियो में क्या चीज है ऐसी, और अगर वीडियो पता लग गया है उनको, बंटी साहू जी को, तो उनको तत्काल पुलिस को खबर करना चाहिए। 5 दिन बाद अगर पुलिस एक्शन ले रही तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोल का पाड़ा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है पुनीत जी, वो ये है कि मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि देखिए साहब, हमारे खिलाफ किस तरह की षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि पहले भी सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं कमलनाथ जी कि ये हमारा परिवार है और मैंने बरसों इसकी सेवा की है और मुझे मालूम है कि छिंदवाड़ा की जनता मेरे बेटे को जिताएगी। तो ये एक और सहानुभूति का पात्र वो अपने आप को बना देंगे कि देखिए साहब, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। मुझे लगता है कि जिसने भी ये जो कुछ भी किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ हो या कांग्रेस की तरफ से हुआ हो, लेकिन इसका नुकसान मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा, कांग्रेस को इसका निश्चित तौर पे फायदा मिल जाएगा। चलिए, अब उसके लिए भट्ट साहब इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख का, लेकिन फिलहाल इसका चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल पर असर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इतना तय दिखाई पड़ रहा है, चाहे भावनात्मक तौर पर, अपील के तौर पर हो या फिर दूसरी तरह चुनाव को प्रभावित करने के प्रयासों के तौर पर। जनता को आपको फैसला करना है, छिंदवाड़ा को फैसला करना है। जो भी फैसला होगा जनता का, वो सबको मानना ही पड़ेगा। फिलहाल आप सबका धन्यवाद। देखते हैं कि अब ये यहीं रुकता है या इस सीरीज में कुछ और कार्रवाइयां भी दिखती। धन्यवाद, नमस्कार।